मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों को खारिज कर दिया। इनमें सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और एक पीड़िता के पिता की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला देते हुए पंढेर और कोहली को बरी कर दिया है। निठारी कांड पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सवाल, किसने दिया था निठारी कांड को अंजाम? न पंढेर दोषी और न ही कोहली की कोई भूमिका पर सवाल, तो फिर 16 मासूम बच्चों का कातिल कौन? दिसंबर 2006 नोएडा के निठारी की कोठी नंबर D5 एक ऐसा मामला उजागर होता है जिससे हर किसी के होश बाख्ता हो जाते हैं। कोठी के पीछे से बच्चों की लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू होता है और आरोपों के घेरे में आता है मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। दोनों को नरपिशाच कहा गया। चर्चित निठारी कांड कई महीनों तक सुर्खियों में रहा और अब 19 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले ने पंढेर और कोहली को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी सीरियल किलिंग केस के आरोपी सुरेंद्र कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई भी गंभीर त्रुटि नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कोई गंभीर त्रुटि नहीं है, जिससे दखल की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की वैधता पर अपने फैसले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए कहा है कि जो बरामदगी आरोपी के बयान के आधार पर नहीं की गई, वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है। सिर्फ वही वस्तुएं सबूत मानी जा सकती हैं जो ऐसे स्थान से बरामद हुई हो जो केवल आरोपी की पहुंच में हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी खुले नाले में खोपड़ियां और अन्य वस्तुओं की बरामदगी पर की गई, जिन्हें सुरेंद्र कोहली के पुलिस को दिए बयान के बिना बरामद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बरामदगी को साक्ष्य अधिनियम के तहत नकार दिया और कहा कि जो बरामदगी आरोपी की निशानदेही पर न हुई हो, वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि 2006 में उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव में कई बच्चों और महिलाओं के लापता होने और हत्या का मामला सामने आया था। निठारी स्थित एक कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके घरेलू नौकर सुरेंद्र कोहली को इन हत्याओं और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुरेंद्र कोहली को 2010 में 12 मामलों में सजाए मौत और पंढेर को 2 मामलों में सजा सुनाई गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों को ही बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी की दोष सिद्धि संदेह से परे साबित नहीं कर सका, यानी बिना संदेह के साबित नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इसको एक विफल जांच बताया था। इस मामले में 8 जुलाई और 19 जुलाई को अलग अलग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोहली को नोटिस जारी किया था। अदालत ने सीबीआई और यूपी सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी थी, जिसमें सीबीआई और राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा की और हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखती जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को उचित ठहराए। जाने क्या है निठारी कांड। निठारी के कुल 19 मामलों में 15 साल तक चला खासियाबाद सीबीआई में केस। सुरेंद्र कोहली को 13 मामलों में सुनाई थी फांसी की सजा, 3 में किया था बरी। पंढेर को 2 मामलों में फांसी, 1 में 7 साल का कारावास और 4 मामलों में बरी। 22 मई 2007 को सीबीआई ने अदालत में पहला आरोप पत्र दाखिल किया। 19 मई 2022 को अंतिम मामले में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत, मोनिंदर पंढेर को देह व्यापार में 7 साल की सजा, नंदा देवी, अंजलि, रचना, दीपाली, आरती, निशा, बीना हल्दर, हर्ष कौशिक, पुष्पा, सत्येंद्र उर्फ मैक्स, बड़ी पायल, पिंकी सरकार, मधु, पायल, ज्योति और रिम्पा हल्दर के मामलों में सुनवाई। कब हुई कोहली और पंढेर को सजाए मौत? 13 फरवरी 2009 रिम्पा हल्दर हत्याकांड में सुरेंद्र कोहली, मोनिंदर पंढेर को सजाए मौत, हाईकोर्ट से पंढेर बरी। 12 मई 2010 आरती हत्याकांड में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत। 28 अक्टूबर 2010 रचना लाल हत्याकांड में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत। 22 दिसंबर 2010 दीपाली हत्याकांड में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत। 24 दिसंबर 2012 सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत। 7 अक्टूबर 2016 सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत। 16 दिसंबर 2016 सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत। 24 जुलाई 2017 कोहली को सजाए मौत और पंढेर को बरी। 8 दिसंबर 2017 दोनों को सजाए मौत। 2 मार्च 2019 कोहली को सजाए मौत, पंढेर बरी। 6 अप्रैल 2019 कोहली को सजाए मौत, पंढेर बरी। 16 जनवरी 2021 सुरेंद्र कोहली को फांसी। 26 मार्च 2021 सुरेंद्र कोहली बरी। 7 जनवरी 2022 सुरेंद्र कोहली बरी।
22 जनवरी 2022 सुरेंद्र कोहली बरी। आपको यह भी बता दें कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब 9 सितंबर 2014 को मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी सुरेंद्र कोहली को, पर फांसी देने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई थी। और एक दिन पहले रविवार था, उस समय कोहली के वकील ने चीफ जस्टिस से मिलने का समय मांगा, जिसके बाद सीनियर चीफ जस्टिस HL दत्तू के घर पर स्पेशल अदालत लगी थी और फैसला यह आया कि सुरेंद्र कोहली की फांसी पर रोक लग गई। लेकिन अब कोहली और पंढेर के बरी होने के बाद सवाल ये उठता है कि मासूमों का कत्ल करने वाला कातिल कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक सबूतों की कमी, पुलिस कस्टडी में दिए बयानों की पुष्टि न होने, सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे के वीडियो क्लिप के कोर्ट में पेश न होने की वजह से दोनों को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।